Hi everyone, my name is Anuj Jindal. I welcome you to Economics 101. आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं? We all know कि दिल्ली में पोल्यूशन की हालत क्या है. Not only in Delhi, but the entire North India is engulfed in a thick smog layer that does not want to leave. बट इसका यूपीएससी से क्या रिलेशन है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से क्या रिलेशन है? दैट इज माई कंसर्न. Disaster management forms a very important part of your GS3 syllabus for mains. Not only mains, but also in prelims, we have seen a lot of questions being asked from disaster management year after year. चाहे वो साइक्लोन हो जिसके ऊपर रेगुलरली डिस्कशंस होते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जिसके ऊपर रिसेंटली या बहुत रेगुलरली क्वेश्चंस आते रहते हैं. वन सच क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन ग्रैप 4 या फिर ग्रैप इन जनरल. जो भी दिल्ली में भी चल रहा है, द सीन ऑफ पोल्यूशन दैट यू सी अराउंड यू इन दिल्ली, दैट कम्स अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्निकली. इसके अंदर देयर आर थ्री थिंग्स दैट वी नीड टू बी अवेयर अबाउट. हमें ये तीन चीज पता होनी चाहिए इफ वी एक्चुअली वांट टू क्रैक अ क्वेश्चन दैट कम्स इन द एग्जामिनेशन. और बहुत हाई चांसेस हैं कि ऐसे एरियाज में से, ऐसे टॉपिक्स में से बेसिक्स को उठा के सिविल सर्विसेज में आपका एक क्वेश्चन क्रिएट होती है. तीन क्या एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है या जिसको कंबाइन करके एक सिंगल क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है. हम ये भी डिस्कस करेंगे एंड आई विल ब्रेक डाउन द एंटायर ग्राफ आल्सो फॉर यू. तो एज अ लेमैन आल्सो, इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, वी शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स दैट इज हैपनिंग विद आवर लाइव्स इन आवर ओन सिटी. राइट. तीन चीज हैं. नंबर वन, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रैप जिसको हम बोलते हैं. ये एग्जैक्टली क्या है, हाउ डज इट वर्क, वाई आर वी इन ग्रैप 4 राइट नाउ. ग्रैप 4 है तो ग्रैप 3 क्या है, 2 क्या है, 1 क्या है. व्हेन डज अ सिटी और अ प्लेस एंटर इनटू ग्रैप एट ऑल, और इसमें आने के बाद होता क्या है वो हमें पता होना चाहिए. सेकंड, एयर क्वालिटी इंडेक्स. आपने सुना होगा ए क्यू आई कितना है, ए क्यू आई कितना है, 1500 क्रॉस कर गया. व्हाट इज दिस ए क्यू आई? जस्ट लाइक वी हैव बीएसई सेंसेक्स, निफ्टी इंडेक्स, ऐसे ही एयर क्वालिटी के लिए भी एक इंडेक्स है जिसको हम एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बोलते हैं. हाउ इज इट मेजर्ड, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस, इसका यूज क्या है, वो सब चीज डिस्कस करेंगे. दैट इज अनदर क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, स्पेशली प्रीलिम्स में यहां से बड़े अच्छे फैक्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं. और तीसरा है कि एयर क्वालिटी मेजर करने की गाइडलाइंस क्या है. अब ये तो इंडेक्स है, यहां पे तो हम देखेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे मेजर होता है, बट उससे पहले आता है एयर क्वालिटी को मेजर करना. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. एयर क्वालिटी मेजर करना इज डिफरेंट, और उस एयर क्वालिटी मेजरमेंट के बेसिस पे एक इंडेक्स बनाना अलग बात है. जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है BSE 30, उसमें 30 टॉप कंट्रीज होती हैं, उन कंपनीज होती हैं. उन कंपनीज, जो भी वो कंपनीज हैं, उन कंपनीज का हमने वैल्यू निकाला कि उनका मार्केट वैल्यूएशन कितना है, अर्निंग पर शेयर या प्राइस पर शेयर अभी कितना चल रहा है मार्केट में, और उसका वेटेड एवरेज निकाल के वी केम आउट विद अ वैल्यू विच इज कॉल्ड एज एन इंडेक्स. तो ऐसे ही कुछ एयर क्वालिटी के मेजरमेंट्स होते हैं, उन मेजरमेंट्स के बेसिस पे एक एवरेज निकाला जाता है जिसको हम एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं. तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, इसके बेसिस पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं. तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन. सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं, स्टेप 1, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या होना चाहिए. नंबर 1, वी शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट आर द पॉल्यूटेंट्स इन एयर जो हम कंसिडर करते हैं, विच आर कंसिडर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विच आर कंसिडर्ड बाय इंडिया ऑल्सो वाइल मेजरिंग इट्स एयर क्वालिटी. तो वो पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हैं, इसके बेसिस पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन भी बना जा सकता है एग्जाम में. देयर आर 5 मेजर पॉल्यूटेंट्स, एक्चुअली 6 हैं. 6 में 5 हैं जो बिल्कुल अलग अलग हैं. पार्टिकुलेट मैटर के दो पार्ट्स हैं, PM2.5 एंड PM10. तो अगर इनको हम एक लेंगे बिकॉज इट्स अंडर वन पर्टिकुलेट मैटर, तो हमारे पास 5 मेजर डिविजन्स हो गए पॉल्यूटेंट्स के. सबसे पहले ग्राउंड लेवल ओजोन, देन पर्टिकुलेट मैटर, देन कार्बन मोनोऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड एंड देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो ये पांचों नाम याद होने चाहिए. इन पांचों में से कोई भी नाम पूछा जा सकता है. वेरी सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू. So these are the 5 major pollutants. Carbon dioxide is not one of them. Water droplets or water vapor is not one of them. तो ऐसे बहुत सारे, मीथेन इज नॉट वन ऑफ देम. तो ऐसे बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं जो कि इसके अंदर नहीं आते. ये 5 ही आते हैं बस. ओके, ये हमने क्लियर कर लिया. बट वाई एग्जैक्टली आर दीज पोल्यूटेंट्स डेंजरस, उनको एक एक करके समझ लेते हैं.
सबसे पहले हमने देखा था ग्राउंड लेवल ओजोन, आपने सुना होगा ओजोन लेयर होती है एक, विच इज देयर around earth in the atmosphere, which protects us from the ozone, from certain UV rays which are released by the sun, है ना. So that ozone layer is protecting us against the UV rays. वो ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट कर रही है. तो जब वो ग्राउंड पे अगर क्रिएट हो रही है, एक तो कैसे क्रिएट हो रही है ग्राउंड पे, एंड इफ इट इज गेटिंग क्रिएटेड ऑन द ग्राउंड, देन हाउ इज इट हार्मिंग अस. वो एक क्वेश्चन आता है ग्राउंड लेवल ओजोन में. ओजोन इज नथिंग बट O3. तो जब O2 इज वाटर, बट O2 का केमिकल कॉम्पोजिशन जब चेंज हो जाता है, O3 बन जाता है, तो उसको ओजोन बोल देते हैं. इफ इट इज क्रिएटेड इन हाई ऑल्टीट्यूड, तो वो हमें, इट इज प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट द यूवी रेज ऑफ द सन, बिकॉज वो एक लेयर बना रही है. एंड व्हेन यूवी रेज स्ट्राइक दैट ओजोन, दिस केमिकल ऑफ ओजोन O3, देन इट गोज बैक. तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, इट इज नॉट एबल टू पेनिट्रेट थ्रू O3 को स्ट्राइक करके इट गोज बैक. बट एट द सेम टाइम व्हेन दिस ओजोन इज क्रिएटेड ऑन द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे क्रिएट हो रही है, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, होता कैसे. नंबर वन, क्रिएट कैसे होती है, केमिकल रिएक्शंस से क्रिएट होती है. नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड, व्हेन इट रिएक्ट्स विद सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि कोल ऐश हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब वो रिएक्ट करती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड विच इज अनदर पॉल्यूटेंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड में से N अलग हो जाता है और O3 अलग हो जाता है, एंड समहाउ इट क्रिएट्स O3, ओजोन. नाउ दिस O3 becomes dangerous because it can combine with other pollutants to form smog. तो जब हम बोलते हैं ना स्मॉग हो रहा है दिल्ली में, व्हाट एग्जैक्टली स्मॉग, स्मॉग इज अ वेरिएशन ऑफ ओजोन. तो O3 और पोल्यूटेंट्स के साथ कंबाइन हो जाती है, वो स्मॉग क्रिएट करती है, एंड दैट स्मॉग इज व्हाट वी इनहेल, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है. दैट इज हाउ O3 becomes dangerous on ground, because it has a lot of free radicals, so it has the capability, उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो और पोल्यूटेंट्स के साथ और एयर पार्टिकल्स के साथ कंबाइन करके it can stay on earth, it can stay near the surface of the earth. When it does that, automatically तो हम इनहेल करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो पोल्यूटेंट्स हमारे अंदर जा रहे हैं, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे पोल्यूटेंट्स अंदर जा रहे हैं, और वो somehow they start changing chemical composition of our body as well, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी पर्टिकुलेट मैटर में. ओके, तो दिस इज हाउ, नंबर वन, ये आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंड लेवल ओजोन क्या है और वो क्यों डेंजरस है. दिस इज द फर्स्ट मेजर पोल्यूटेंट. अभी हम स्टेप वन पे ही हैं, जहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट दी पोल्यूटेंट्स इन एयर. अब हम आते सेकेंड पे, पर्टिकुलेट मैटर, जिसके अंदर दो मैंने आपको बताए थे, PM2.5 एंड PM10. दीज आर द टू मेजर पोल्यूटेंट्स. अब क्वेश्चन आता है कि यार ये पर्टिकुलेट मैटर है क्या, हम PM सुनते रहते हैं, व्हाट इज दिस PM, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PM2.5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PM10, ये भी समझना जरूरी है. सॉलिड पार्टिकल्स जो कि बहुत छोटे हैं, कभी आपने देखा होगा सीमेंट को निकालोगे ना बोरी में से, तो इतना बारीक होता है वो, ऐसा लगता है कि यार मैं इनहेल भी कर लूंगा तो मुझे ही नहीं पता लगेगा. दैट इज हाउ फाइन इट इज. ऐसे ही सॉलिड पार्टिकल्स और छोटे होते हैं विच वी कांट इवन सी, जो हम देख भी नहीं पा रहे. यहाँ पर भी है स्टूडियो में, बट मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ. दैट इज व्हाट PM इज. देर आर सॉलिड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, डर्ट, सूट, पॉलन, मोल्ड, ऐसे बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, बट वो इतने छोटे हो गए कि हम वो देख भी नहीं पा रहे हैं. व्हेन दे कंबाइन विद लिक्विड ड्रॉप, वाटर वेपर के साथ वो कंबाइन करके दे कैन नाउ फ्लोट अराउंड. अभी वो अगर सॉलिड पार्टिकल होता, वाटर ड्रॉपलेट के साथ कंबाइन नहीं किया, तो वो it is heavier, so it will go fall on the ground, but it becomes so light by combining with liquid drop, उसकी वजह से वो float कर पाता है, and then it becomes particulate matter. Why 2.5 and 10? Because 2.5 and 10 is the diameter of these matters. इन matters का जो diameter है, it is 2.5 माइक्रोमीटर में मेजर किया जाता है. So if it is 2.5 micrometer, the diameter, it will be called as PM2.5, otherwise PM10, अगर उसका diameter PM10 है. दोनों के harmful effects अलग अलग हैं. PM2.5 कुछ बहुत ज़्यादा हार्म करेगा, बट कुछ हार्म नहीं भी करेगा, बट वो जहाँ पे वो हार्म नहीं करेगा वहाँ PM10 हार्म करेगा. And both these are so fine that we can inhale them. They get stuck
इन आर लंग्स ऑल्सो, तो हमारे लंग की कैपेसिटी खत्म करते हैं, हमारे लंग्स को खराब करते हैं। ऐसा हो गया कि आपने नाली में कचरा डाल दिया, अब वो कचरा नाली को ब्लॉक करेगा, बट उसके साथ साथ वहाँ रस्ट भी करेगा, है ना। ऐसा नहीं कि खाली ब्लॉक करेगा, वह रस्ट भी क्रिएट करेगा। पानी इकट्ठा हो गया, अब वह रस्टिंग शुरू हो गई, तो वो नाली खाली ब्लॉक नहीं हुई, वो खराब होने लग गई, वहाँ पे लीकेज होने लग गया। आर बॉडी इज ऑल्सो लाइक दैट। तो जब PM2.5 PM10 हम इनहेल करेंगे, वो अंदर जाएगा, इट गेट्स स्टक इन आवर लंग्स, इट गेट्स स्टक टू आवर ब्लड स्ट्रीम, इट इज गोइंग इनटू आवर आर्टरीज एंड वेन्स, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो अटक रहा है। एंड इट इज ऑल्सो गोइंग इनटू आवर ऑर्गन्स इंक्लूडिंग आवर ब्रेन, वो कहीं पे ब्रेन पे जाके चिपक गया, एंड देन इट स्टार्ट्स हार्मिंग दैट। दैट इज हाउ डेंजरस PM2.5 एंड PM10 कैन बी। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हाई आर दे एक्चुअली, व्हाई आर दे सो डेंजरस फॉर आवर बॉडी। तो ये हमारा सेकेंड मेजर पोल्यूटेंट हो गया एयर में। अब इसके अलावा जो भी पोल्यूटेंट्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन ट्राई एंड रीड अबाउट द एरियाज फ्रॉम वेयर दीज गैसेज आर रिलीज्ड। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब आप गाड़ी चलाते हो उसके एग्जॉस्ट में से निकलता है, ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकलता है। जो CNG व्हीकल्स हैं वहाँ से सल्फर ज़्यादा निकलता है, नाइट्रोजन कम निकलता है। तो ये थोड़े से बेसिक्स आप अलग से पढ़ सकते हो। यू कैन गो इनटू द डेप्थ ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स इवन फर्दर। मैंने आपको दो मेजर जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। ये हो गया हमारा सबसे पहला स्टेप कवर, जहाँ पे वी आर अवेयर कि क्या क्या पोल्यूटेंट्स हम एयर में मेजर कर रहे हैं। नाउ दैट वी नो व्हाट द पोल्यूटेंट्स वी आर मेजरिंग, नाउ वी कैन फिगर आउट कि एयर क्वालिटी मेजरमेंट में क्या क्या हम गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज कम आउट विद सर्टेन गाइडलाइंस ऑन एयर क्वालिटी, और इनका मेजरमेंट होता है माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब में। तो 1 मीटर क्यूब एरिया में हाउ मेनी माइक्रोग्राम्स ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स कैन स्टे, ये वो बता रहा है कि ये 1 मीटर क्यूब एरिया है, तो इस एरिया में कितने माइक्रोग्राम्स, वॉल्यूम है, एरिया नहीं वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में कितने माइक्रोग्राम्स ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स कैन बी देयर आर एक्सेप्टेबल। इससे ज्यादा होंगे तो ये अनएक्सेप्टेबल कैटेगरी में डालना शुरू कर देंगे। तो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे बताई गई है। तो पर मीटर क्यूब के हिसाब से PM2.5 15, PM10 to 45, ओजोन 100, NO2 25, सल्फर डाइऑक्साइड 40 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड 4। ये सबके नंबर्स हैं, प्लीज याद रखिएगा, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ये सारे मैंने एनुअल नंबर्स निकाले हैं, जो इनके वीकली वगैरह नंबर्स हैं वो अलग हैं, इफ यू गूगल इट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग हैं, बट दीज आर द बेसिक नंबर्स जो आपको याद होने चाहिए। ओके, तो दीज आर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस जो हमें बताती हैं कि यार हमारे हिसाब से पर मीटर क्यूब एरिया में इतने माइक्रोग्राम्स तक अगर ये पोल्यूटेंट्स हैं तो एक्सेप्टेबल है, इससे ज़्यादा है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप बोलोगे सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि इतनी सारी गैसेस हैं, हमें कैसे पता कि दिल्ली की एयर कहाँ पे साफ है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे कितना पोल्यूशन है, कहाँ पे कितना नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स बना, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन गाइडलाइंस को कन्वर्ट किया इनटू वन कम्युनिकेबल वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है ना। अब ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये क्या बोलता है, जैसे कि हमारा सेंसेक्स BSE का या फिर निफ्टी इंडेक्स, ये सब हमें बताता है कि मार्केट ओवरऑल कैसे चल रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। सिमिलरली दिस इंडेक्स टेल्स अस एयर क्वालिटी ओवरऑल ऑन एन एवरेज कैसी है, अच्छी है या खराब है। दिस इज व्हाट दिस इज टेलिंग अस। तो ये हमें क्या बता रहा है, इसमें सबसे पहले तो हमने टोटल 6 कैटेगरीज क्रिएट कर दी। गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, अनहेल्दी फॉर एवरीवन, वेरी अनहेल्दी एंड हैजार्डस। प्लीज ये याद रखिएगा अलॉन्ग विद देयर कलर्स। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बेसिक सा, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अगर पढ़ा नहीं है तो। So green is good, yellow is moderate, orange is unhealthy for sensitive groups, red is unhealthy for everyone, purple is very unhealthy and maroon is hazardous। ये 6 कैटेगरीज हैं। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 0 से 50 तक गुड, मॉडरेट, फिर 100 तक, फिर 101 से 150 अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव, देन अनहेल्दी फॉर एवरीवन, नेक्स्ट 50, फिर उसके बाद सीधा 100 का गैप है, यहाँ पे 50 का गैप नहीं है, वेरी अनहेल्दी में 100 का गैप है, फिर उसके बाद 200 का गैप है हैजार्डस के लिए, और उसके आगे का कुछ बताया नहीं है। इसके आगे मतलब आप बहुत ही सीवियर कैटेगरी में चले गए और अब तो भगवान मालिक है। तो दीज आर द कैटेगरीज एंड द न्यूमेरिकल वैल्यूज, प्लीज इनको याद रखिएगा। इसका मतलब है सेफ, दीज टू आर सेफ। तो ग्रीन एंड येलो इज सेफ, ये भी याद रखना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर 1। सेकेंडली
ये अनहेल्दी हो गया थर्ड वाला, विच इज ऑरेंज, अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप। सेंसिटिव ग्रुप्स का मतलब है बच्चे हो गए, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वेमेन, ओल्ड पीपल, ये सारे अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद अनहेल्दी फॉर एवरीवन इज 4 and 5, तो ये अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी, दिस इज फॉर एवरीवन। एंड हजार्डस जो है दैट इज अ वार्निंग कैटेगरी, जिसमें हम बोलते हैं कि अब इमरजेंसी सिचुएशन है, नाउ यू कैन रन आउट ऑफ दैट प्लेस, गो समवेयर एल्स। बट हम लोग अभी भी यहीं हैं, 1500 की 1600 की AQI पर भी। तो दिस इज द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ AQI, अभी भी 500 तक का ही है, उसके आगे का नहीं है। बिकॉज यू ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 500 300 प्लस इज ऑलरेडी अ वार्निंग सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन। तो 500 के ऊपर जाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि सेफ हो जाएगा, फिर से इट इज गोइंग टू रिमेन इमरजेंसी, इट इज गोइंग टू रिमेन अनहेल्दी एंड वार्निंग सिचुएशन। यू हैव टू ट्राई एंड रिड्यूस इट एज मच एज पॉसिबल। ओके, इसीलिए 500 के ऊपर का कभी दिया नहीं गया। अब ये मेजर कैसे करते हैं, इसकी टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं, इवन आई डोंट थिंक क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम देयर, और वो मिलेगा भी नहीं आराम से। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली मेजरमेंट, बेसिक ऑन एन एवरेज एज अ लेमैन आपको पता होना चाहिए कैसे हो रहा है। जो 5 पोल्यूटेंट्स मैंने आपके बताए, उन 5 पोल्यूटेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन का एवरेज, वेटेड एवरेज निकाल के फिर हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना होगा। तो जैसे मैंने 0 to 50, 50 to 100, ये जो नंबर है 49 आया कहीं पे, तो 49 कैसे क्रिएट हुआ, इन 5 पोल्यूटेंट्स के नंबर्स को मेजर किया उस एरिया में, फिर उसका एक एवरेज क्रिएट किया, उस एवरेज के बेसिस पे हमने डिक्लेयर किया यार AQI इन दिस एरिया इज लेट्स से 49। दैट इज हाउ AQI इज मेजर्ड, इसको हम बोलते हैं AQI। कौन सी बॉडी है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करती है और रेगुलरली अपडेट करती है? Central Pollution Control Board. There is no state body. Central Pollution Control Board, which comes under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This is the body that measures AQI. How does it measure AQI? National Air Quality Management Program, NAMP. National Air Quality Management Program, NAMP. This is the program that was launched by CPCB, Central Pollution Control Board, जो अभी चलता है। और इस प्रोग्राम के अंदर ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्टेशंस बनाए हैं, कितने? 691 स्टेशंस इन 300 प्लस टाउन्स, और ये जो सारे स्टेशंस हैं ये मेजर करते हैं। तो एक स्टेशन लगा हुआ है लेट्स से यहाँ पर, वो मेजर कर रहा है कि ये 5 पोल्यूटेंट्स इस रूम में कितने हैं। उसने मेजर किया 8 घंटे तक या 24 घंटे, लेट्स से 24 आवर्स तक मेजर किया। 24 आवर्स के बाद उसने रीडिंग दी, एवरेज फॉर 24 आवर्स इज XYZ ABCDE, उसने पांचों की रीडिंग दे दी। अब कंप्यूटर उन पांचों रीडिंग्स का एवरेज निकालेगा, कोई एक फॉर्मूला यूज करेगा जो हमें नहीं पता होना चाहिए, उस फॉर्मूले के बेसिस पे दिल कम आउट विद वन नंबर। AQI इन दिस रूम इज 493, उसने नंबर निकाल के दे दिया। दैट इज हाउ AQI इज मेजर्ड। और कैसे मेजर होता है? CPCB इज द अथॉरिटी दैट मेजर्स इट। वो कैसे मेजर करती है? नेशनल NAMP, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम उन्होंने बनाया हुआ है। उस प्रोग्राम के अंडर उन्होंने कुछ ऑपरेटिंग स्टेशंस क्रिएट किए हैं, 691 ऑपरेटिंग स्टेशंस, जो रेगुलरली मेजर करते रहते हैं, दिन रात चलते रहते हैं। समझ आ गया? अब आ जाते हैं स्टेप 4 पे, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। ये हमारा लास्ट है, दिस इज कॉल्ड ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो अगर इफ अकॉर्डिंग टू दिस AQI हम अगर हेल्दी से अनहेल्दी कैटेगरी में जा रहे हैं, इसने तो बस मेजर करके बता दिया, दिस इज द फैक्ट, आपका AQI रूम का बहुत खराब है, 493 है। अब हम क्या करें? हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू दैट? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, GRAP। ये भी एक सेंट्रल रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है जो क्रिएट किया गया है, जिसके अंदर हमने स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है अपने रिस्पॉन्स को, अपने रिएक्शन को, कि अगर AQI यहां से यहां होगा तो हम ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे, AQI बढ़ जाएगा तो हम ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे, AQI बढ़ जाएगा तो हम ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे। दैट इज व्हाट ग्रैप इज। एक्चुअली बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हमने ग्रैप को 4 लेयर्स में या 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द इमरजेंसी, अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन थोड़ी सी हल्की है, बहुत ज़्यादा AQI खराब नहीं हुआ है, तो हम रेस्पॉन्ड भी थोड़ा हल्के से करेंगे। ऐसे नहीं कि किसी ने चोरी करी और आपने उसको फांसी की सजा दे दी, दैट शुड नॉट बी डन, राइट। तो द रेस्पॉन्स शुड ऑल्सो बी इन लाइन और इन सिंक विद द रिएक्शन और इन सिंक विद व्हाट हैज हैपेंड, द इंसिडेंट्स, है ना। तो इंसिडेंट्स यहाँ पर यह है कि एयर क्वालिटी खराब हो रही है, अब हमारा रिएक्शन क्या होगा, वो हमने स्टेजेस में डिवाइड किया।
स्टेज 1 इज व्हेन द AQI इज पुअर 201 से 300 के बीच में। वेरी पुअर स्टेज 2 में आ जाएगा जैसे ही AQI 301 से 400 के बीच में आएगा। फिर आएगा AQI सीवियर कैटेगरी में जहां पे 401 से 450 कैटेगरी में आएगा। और उसके बाद आएगा सीवियर प्लस जहां पर AQI इज 450 प्लस। तो ये 4 स्टेजेस में हमने AQI डिवाइड किया हुआ है, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, सीवियर प्लस। प्लीज याद रखिएगा, वेरी हाई चांसेस यहां से क्वेश्चन आएगा। 200 से 300, 300 से 400, 400 से 450, 450 के ऊपर इज सीवियर प्लस। राइट नाउ Delhi and surrounding areas are here in severe plus category, AQI क्योंकि 450 प्लस है। अब AQI की जो कैटेगराइजेशन है 6 लेयर्स में, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो दोनों सेम नहीं है, इसलिए दोनों को अलग अलग याद रखना जरूरी है। प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, कौन एनफोर्स करता है ग्रैप को? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। दिस इज अगेन अ सेंट्रल बॉडी, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एनफोर्स करता है, ये बोलता है कि ग्रैप 1 लगाओ, ग्रैप स्टेज 2 लगाओ, ग्रैप 3 लगाओ, और ये फिर उसको एनफोर्स करेगा। सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को बोलेगा यार ये आप कर क्यों नहीं रहे हो। तो इट्स लाइक अ सुप्रीम कोर्ट दैट इज गिविंग गाइडलाइंस। सो इट्स अ कमीशन, इट्स अ बॉडी, इट्स एन अथॉरिटी which has the responsibility and the powers to make sure कि जो वो बोल रहा है वो एनफोर्स हो रहा है, वो सब लोग फॉलो कर रहे हैं। दैट इज वेयर इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज ये एक सेंट्रल बॉडी है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं है, जिसके पास मैन पावर नहीं है, मेन मैन पावर का खेल है। उसके पास अपनी पुलिस फोर्स नहीं है विच कैन एनफोर्स इट। तो वो स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा स्टेज 3 लगा दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हाँ स्टेज 3 लग गया। अब स्टेज 3 एनफोर्स कौन करेगा ग्राउंड पे? नोबडी इज देयर। पुलिस वालों के पास जा रही है, पुलिस वालों के लिए इट्स वर्क एज यूजुअल, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नोबडी इज टेलिंग देम अगेन एंड अगेन कि आप नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। देयर इज नथिंग लाइक दैट। दैट इज व्हाई इट बिकम्स मोर ऑफ अ पेपर वर्क रादर देन एनीथिंग एल्स एट ऑल। एक और प्रॉब्लम है ग्रैप के साथ। ग्रैप, अभी मैं आपको सारी स्टेजेस के अंदर क्या क्या आता है वो पढ़ाऊंगा एंड देन विल बी ओवर, उसके बाद खत्म हो जाएगा सेशन। आपको रियलाइज होगा स्टबल बर्निंग इज नॉट इवन मेंशन्ड। चारों स्टेजेस में स्टबल बर्निंग के बारे में बात ही नहीं करी है कि आपको बंद करना है, चालू करना है, क्या करना है। स्पेसिफिकली वर्ड भी नहीं यूज किया स्टबल बर्निंग। दैट इज द लेवल ऑफ प्रॉब्लम हेयर। तो जब वो वर्ड यूज नहीं है, और दैट इज द कोर ऑफ द प्रॉब्लम। आप 50 चीजें कर लो बट अगर आप कोर नहीं करोगे तो कैसे रिजॉल्व होगी प्रॉब्लम? मैं आपको बोलूं कि यार सारा कुछ पढ़ के चले जाओ तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आपने सब पढ़ लिया बट आपने रिवाइज ही नहीं किया कुछ भी, या आपने टेस्ट नहीं लगाया एक भी, विच इज़ द कोर फॉर मी। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाया एक भी, बस पढ़ के चले गए, कैसे क्लियर होगा? नहीं क्लियर होगा। या मैंने बोला पढ़ के चले जाओ, सारी एनसीईआरटी पढ़ के चले गए और कुछ नहीं किया, कोर ऑफ द प्रॉब्लम, कोर ऑफ द एग्जामिनेशन आपने सॉल्व ही नहीं किया, तभी सिलेक्शन नहीं होगा। द कोर हेयर इज द सेंट्रल प्रॉब्लम हेयर इज स्टबल बर्निंग। आपने स्टबल बर्निंग को एड्रेस ना करके 50 चीज़ें और बता दी। अब वो 50 चीज़ें हो या ना हो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जहां से मेजर पोल्यूशन निकल के आ रहा है उसको आप एड्रेस ही नहीं कर रहे हो। दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम विद ग्रैप। ओके, तो ये हमने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में देख लिया। हमने देख लिया कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉलो करता है, एनफोर्स करता है, बट देर आर प्रॉब्लम्स हियर। नाउ द एरिया फ्रॉम वेयर देर आर हाई चांसेस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, और जो हमें पता होना चाहिए सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। स्टेजेस क्या क्या हैं, ये 4 स्टेजेस में क्या क्या एग्जैक्टली होता है अंडर ग्रैप, ये हम समझ लेते हैं। अब ये थोड़ा सा रटने वाली चीज़ हो जाएंगी, बट थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा कि रट, नॉट टू फोकस ऑन मार्किंग इट अप, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कौन सा जो भी स्टेज 1 में है वो स्टेज 1 में क्यों है, स्टेज 3 में क्यों नहीं है। विल ट्राई एंड डू दैट व्हाइल वी गो थ्रू ऑल ऑफ दिस। ओके, तो फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन। जहां पर भी प्लॉट साइज 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है वहां पे कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन बंद हो जाता है, बैन हो जाता है, ये बंद हो जाता है। ओके, वाई? बिकॉज जितना बड़ा प्लॉट साइज होगा उतना ज्यादा पोल्यूशन होगा, इसलिए बिकॉज वी आर नॉट इन अ वेरी सीवियर कैटेगरी। स्टेज 1 में है 200 से 300, तो हमने बोला अगर प्लॉट साइज बड़ा है तो कंस्ट्रक्शन बंद कराइए, डेमोलिशन बंद कराइए, छोटा है तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ओके, अभी के लिए छोड़ सकते हैं, आगे जब हम स्टेज 2 में जाएंगे तो उस पर फोकस करेंगे। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन का जो वेस्ट निकल के आ रहा है, या फिर म्यूनिसिपल बॉडी का जो भी वेस्ट निकल के आ रहा है, जो भी हम खाते हैं उसका कचरा जो भी बन रहा है, उसका रेगुलर पिकअप करना जरूरी है। क्यों रेगुलर पिकअप? क्योंकि रेगुलर पिकअप नहीं करोगे तो उसको कोई ना कोई जला देगा। दैट इज वाई दिस, इसको रेगुलर पिकअप करो और इसको अच्छे तरीके से प्रॉपरली रिसाइकल करिए जिससे कि कोई जला ना दे उसको। और कंस्ट्रक्शन वेस्ट अगर पड़ा रहेगा तो वो
और पोल्यूशन क्रिएट करता रहेगा। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका रेगुलर पिकअप हो स्टेज 1 के अंदर। वाटर स्प्रिंकलिंग ऑन रोड्स जो स्टेज 1 2 3 4 सब में चलता है। रिसाइकल कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट जो यहाँ पे हमने देख लिया, उसको पिकअप करेंगे फिर उसको रिसाइकल करेंगे। यूजिंग ऑफ एंटी स्मॉग गन एट कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन साइट्स। एंटी स्मॉग गन, स्मॉग हमने पढ़ा था ओजोन जब और पोल्यूटेंट्स के साथ कंबाइन होता है तो वो स्मॉग बना देता है। जब आप उस स्मॉग को और ज़्यादा पानी फेंकोगे उसके ऊपर तो वो हैवी हो जाएगा, वो हैवी होके नीचे बैठ जाता है, तो ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन। जब वो नीचे बैठ गया, ब्रेक डाउन होना शुरू हुआ, तो स्मॉग ब्रेक डाउन होने लगता है। दैट इज हाउ यू कैन ट्राई एंड रिड्यूस स्मॉग, इसीलिए उस पर पानी डाला जाता है। ओके, तो प्रॉब्लम पे पानी डालो, ऐसे यहाँ पर भी स्मॉग के ऊपर पानी डालो। वाटर स्प्रिंकलिंग ऑन रोड्स हो गया, रिसाइकलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट हो गया, यूजिंग एंटी स्मॉग गन हो गया, प्रोहिबिट ओपन बर्निंग ऑफ बायोमास एंड म्यूनिसिपल वेस्ट। जो भी म्यूनिसिपल वेस्ट है, बायोमास है, उसकी ओपन बर्निंग को बंद किया जाए, ठीक है ना, खुले में नहीं जलाना है आपको ये सारी चीज़ें, क्योंकि उससे और ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होगा। वो फर्स्ट सेकंड वाले से ही फ्लो करता है। एंड लास्ट इज पीयूसी नॉर्म्स ऑफ व्हीकल्स, लास्ट नहीं नीचे भी हैं। तो पोल्यूशन चेक के जो नॉर्म्स हैं व्हीकल्स के, उनको एनफोर्स करना इसका काम है। यहाँ पे पुलिस वाले काम आते हैं। इन सब में एक्चुअली पुलिस वालों का ही रोल होता है, ट्रैफिक पुलिस या पुलिस, उन्हीं का रोल होता है टू एनफोर्स, टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज मेजर्स। बट वो मेजर्स इंप्लीमेंट नहीं होते हैं बिकॉज दे हैव 100 अदर थिंग्स टू डू, तो दे कांट फोकस ऑन दिस ऑल्सो। इसीलिए वो एनफोर्समेंट वीक है, दैट इज द ओनली रीजन, बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन मैन पावर। ट्रैफिक पुलिस फॉर स्मूथ फ्लो, जिससे कि ट्रैफिक जैम ना लगे, ये स्टेज 1 में आता है। डाइवर्ट नॉन डेस्टिन्ड ट्रक ट्रैफिक फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली जो भी ट्रैफिक ट्रक्स का स्पेशली दिल्ली के थ्रू जाके कहीं और स्टेट में जाना चाहता है, उसको दिल्ली के बाहर से डाइवर्ट कर दिया जाए। दैट इज द डायरेक्शन दैट इज गिवन इन दिस। अब वो किसको एनफोर्स करना है? ट्रैफिक पुलिस को एनफोर्स करना है, टोल्स को एनफोर्स करना है कि जो भी ट्रैफिक आ रहा है ट्रक्स का, वो दिल्ली के बाहर से निकल के जा रहा है। बैन ऑन फायर क्रैकर्स, भाई स्टेज 1 में लग जाता है बैन ऑन फायर क्रैकर्स, स्टेज 4 तक भी फायर क्रैकर्स हट रहे हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। दैट इज द लेवल ऑफ एनफोर्समेंट, द वीकनेस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ ग्रैप। ओके, तो बैन ऑन फायर क्रैकर्स, डीजल जनरेटर्स नॉट टू बी यूज्ड एज रेगुलर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे एक गाइडलाइन दी जाती है कि ट्राई एंड प्रोवाइड एज मच स्टेट इलेक्ट्रिसिटी और रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी पावर एज पॉसिबल, जिससे कि डीजल जनरेटर्स कम से कम यूज हो पाए इस टाइम पीरियड। तो डीजल जनरेटर्स जो है वो इस टाइम पीरियड में कम यूज करने की सलाह दी जाती है। ऐसा नहीं कि कहीं पे यूज हो रहा है तो बंद कर देंगे जाके, बट अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो इसीलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कट ना किया जाए इस टाइम पे। बैन कोल और फायरवुड इन होटल्स रेस्टोरेंट्स, तो फायरवुड वगैरह भट्टी लगाते हैं हम होटल्स में या फिर रेस्टोरेंट्स में, या स्ट्रीट फूड खाते हैं वहाँ पे लगता है, वो सब बैन होना शुरू हो जाता है। एंड अवेयरनेस कैंपेन विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोगों को नहीं बताएंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो कैसे कोई भी एनफोर्समेंट हो पाएगा। मैं भी बता रहा हूँ फिर भी पटाखे फोड़ेंगे लोग, ऑफ कोर्स इट गोज विदाउट सेइंग, पीपल डू दैट, बट अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं स्टेज 1 में ही। ओके, स्टेज 2 में जब हम आते हैं तो इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। इंटेंसिफाई चेकिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन, बहुत ब्रॉड वर्ड्स सेंटेंसेस ऐसे यूज किए हैं इन्होंने। अलर्ट इन न्यूज़पेपर्स, हम स्टेज 1 में खाली डूज एंड डोंट्स बता रहे थे, यहाँ पे हमने स्टेज 1 में हम खाली अवेयरनेस कैंपेन कर रहे थे, यहाँ पे हमने डूज एंड डोंट्स बताने शुरू कर दी। तो दैट इज द डिफरेंस। इंक्रीज पार्किंग फीस, अब यू वोंट बिलीव इट, स्टेज 2 में आते ही और कुछ हुआ ना हुआ या नहीं हुआ, ये सबसे पहले हुआ। दिस टेल्स अस हाउ fast the state is when it comes about taking revenues or increasing their revenues, because it's easy, सब पार्किंग वालों को बोलना है पैसे और बढ़ा दो, हमने बढ़ा दिए, बढ़ाने में क्या दिक्कत है, कम करने में प्रॉब्लम होती, कम करते तो 1-2 साल तो लग जाते उसको पास करवाने में, पास भी हो जाता तो भी कोई फॉलो नहीं करता, टिल द टाइम नोबडी नोज। पार्किंग फीस इमीडिएटली डबल हो गई थी एज सुन एज स्टेज 2 वॉज एनफोर्स्ड, बट और सब नहीं हुआ। ओके, सो दैट टेल्स अस अबाउट इंटेंशन ऑफ द पीपल वर्किंग in the center or working in the state or working actually implementing these things. That is the problem. Extra fleet of CNG and electric public transport, ये देना होता है, this is what the state has to do in every area of theirs. And RWA to provide electric heaters to security staff, जिससे कि बायोमास बर्निंग ना हो, क्योंकि ठंड में ही होता है स्मॉग, तो इस ठंड में ये
स्मॉग और ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि वो आग जलाएंगे, रात में बैठेंगे, ठंड लगेगी, तो इसलिए उनको बायोमास बर्निंग ना हो, इसके लिए इलेक्ट्रिक हीटर्स रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को देना होगा। ओके, दिस इज स्टेज 2 ऑफ ग्रैप। अब आ जाते हैं स्टेज 3 पे। स्टेज 3 में क्या है? डिफरेंट रेट्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाँ, स्टेज 3 में बोलते हैं कि रेट्स चेंज करिए। जब पीक टाइम है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चार्जेस बढ़ा दीजिए, जब पीक टाइम नहीं है तो चार्जेस कम कर दीजिए, सो दैट यू कैन segregate the people, you can spread out the people. Lot of people will have to travel at their stipulated time. बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग टाइम पे ट्रैवल करना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा? ट्रैफिक भी थोड़ा थोड़ा सा डिस्पर्स होना शुरू हो जाएगा, उससे पोल्यूशन लेवल्स कम हो जाते हैं। बैन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन इन एनसीआर कंप्लीटली। माइनिंग एक्टिविटी अगर कहीं हो रही है तो स्टेट कराती है, उसको कंप्लीट करिए। क्लोज ऑपरेशंस ऑफ स्टोन क्रशर्स। अगर स्टोन क्रशिंग की कहीं पर काम हो रहा है, बड़े बड़े सोसाइटीज़ बनती हैं रेसिडेंशियल कमर्शियल एरियाज में, तो वो बंद कराना होता है। रेस्ट्रिक्ट BS3 एंड BS4 डीजल व्हीकल्स, ये बंद करना होता है। ये याद रखना आपको पड़ेगा कि कौन सा स्टेज 1 में आता है, स्टेज 2 में आता है, स्टेज 3 में आता है। चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से क्वेश्चन वो बना सकते हैं। क्लोज स्कूल्स अप टू 5th लेवल, और ये डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट का है। तो इसके अलावा स्टेज 3 में और कोई डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। दिस वन डिसीजन इज बाय द स्टेट गवर्नमेंट की 5th क्लास तक स्टूडेंट्स स्कूल्स बंद करने हैं या नहीं करने। अब आ जाते हैं स्टेज 4 पे, विच इज द लास्ट स्टेज। स्टेज 4 में क्या क्या होगा एक बार देख लेते हैं। नंबर 1, स्टॉप एंट्री ऑफ ट्रक्स विद नॉन एसेंशियल गुड्स। अभी तक तो हम खाली जो ट्रक्स दिल्ली में नहीं आने चाहिए थे बिकॉज दे गोइंग टू सम अदर स्टेट, उनको हम बोल रहे थे बाहर से जाइए। अब हमने बोला इवन इफ यू आर कमिंग टू दिल्ली बट यू आर नॉट कैरिंग एन एसेंशियल आइटम, तो आपके ऊपर बैन है, अब आप नहीं घुस सकते। तो जो भी ट्रक्स नॉन एसेंशियल आइटम लेके आ रहे हैं, नॉट अलाउड। ऐसे ही लाइट कमर्शियल व्हीकल इफ इट इज रजिस्टर्ड आउटसाइड दिल्ली, नॉट अलाउड। अगर लाइट कमर्शियल व्हीकल है एंड इट इज सेकंड गाइस, yes, if it is a light commercial vehicle but registered outside Delhi, not allowed to enter Delhi. If it is a medium or a heavy commercial vehicle, then banned other than essential vehicles. अगर essential vehicle नहीं है तो वो बैंड होगा जब वो मीडियम या फिर हैवी में आता है। लाइट कमर्शियल व्हीकल चलता रहेगा टिल द टाइम इट इज एन इंटरनल दिल्ली इज रजिस्टर्ड व्हीकल ओनली। अगर दिल्ली के बाहर गए तो बैंड होगा। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन, पब्लिक प्रोजेक्ट्स जो चलते हैं वो स्टेज 4 में जाके बंद होते हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट रोड बना रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना रही है, पाइपलाइन बन रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं स्टेज 4 में। तो पब्लिक प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन स्टेज 4 में जाके बंद होती है, उससे पहले नहीं होती। क्लोज स्कूल अप टू क्लास 11th, 12th नहीं है, 11th है, याद रखिएगा इसको। और यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जैसे कि स्टेज 3 में डिसाइड किया था, नंबर 1। सेकेंडली, पब्लिक ऑफिसेज 50% कैपेसिटी पे रन करते हैं, ये भी दिस इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। रेस्ट स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम। कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, दिस इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एंड ऑड इवन रूल अगर लगाना है, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारे डिसीजंस हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हैं स्टेज 3 में और स्टेज 4 में। ओके, तो दिस ब्रिंग्स अस टू द क्लोज ऑफ दिस सेशन। आई थिंक इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की व्हेन इट कम्स टू ग्रैप और व्हेन इट कम्स टू एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर आप चाहें तो यू कैन रीड अबाउट मोर, गेट इनटू द केमिस्ट्री ऑफ द पोल्यूटेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, दो तो मैंने आपको बता दिए थे। इन तीनों की केमिस्ट्री में भी जा सकते हो थोड़ा सा, इफ़ यू वांट टू यू कैन डू दैट एज वेल। अदर देन दैट मुझे लगता है इतना इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज होना काफ़ी रहेगा। ये जो डॉक्यूमेंट है, आई विल ट्राई एंड पुट दिस डॉक्यूमेंट इन दी डिस्क्रिप्शन बिलो, जिससे कि आप लोग अगर चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, अपने साथ रख सकते हो, इसके थ्रू पढ़ सकते हो। दैट विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, so this is all from my side. Signing off. My name is Anuj Jindal. I hope you love the lecture. I'll see you again very soon. All the best. Jai Hind.